वेलकम बैक टू लर्निंग विद कैपिटलाइज। आज के वीडियो में वील बी लर्निंग हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न दो टाइप के होते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न एंड बेरिश हरामी पैटर्न। हरामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड विच मीन्स अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो हरामी पैटर्न होता है, इफ़ यू सी हरामी पैटर्न तो ऐसा लगेगा जैसे इफ़ लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। अब अगर जैसे कि ट्रेंड डाउन साइड का है तो डाउन साइड के ट्रेंड में बॉटम में अगर हरामी पैटर्न बनेगा तो उसे बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाएगा। और अप साइड के ट्रेंड में यानी कि अप ट्रेंड के बाद अगर टॉप पे हरामी बनता है तो उसे बेरिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। अब बुलिश हरामी और बेरिश हरामी में डिफरेंस ये होता है कि जब बुलिश हरामी फॉर्म होता है तो रेड कैंडल बिग होती है और उसके अंदर कंटेन की जाती है स्मॉल ग्रीन कैंडल। और बेरिश हरामी ये होता है कि ग्रीन कैंडल बिग होती है और दैट ग्रीन कैंडल गिव्स बर्थ टू अ रेड स्मॉल कैंडल। तो मैं आपको चार्ट में स्पॉट करके बताती हूँ कि क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। फर्स्ट कंडीशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होती है कि पीछे एक अच्छा खासा ट्रेंड होना चाहिए। और नॉर्मली ये टॉप पे या बॉटम पे अगर बनते हैं किसी सपोर्ट पे या किसी रेजिस्टेंस पे, वहाँ ये अच्छे से ज़्यादा वर्क करते हैं। स्पॉट करते हैं और देखते हैं कि हरामी पैटर्न दिखता कैसे है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट इसलिए ओपन किया कि रिलायंस के चार्ट में हरामी बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है। इसको हम कहते हैं हरामी पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक यहाँ पे एक अप ट्रेंड था इस तरीके से, और उसके बाद में टॉप पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे ये एक ग्रीन बिग कैंडल ने एक रेड कैंडल को बर्थ दिया। दैट इज़ कॉल्ड अ बेरिश हरामी पैटर्न। यहाँ पे आप देखोगे बहुत इजीली आप स्पॉट कर सकते हो इसको। यहाँ पे रेड कैंडल ने, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को बर्थ दिया और उसके बाद प्राइजेस ऊपर की तरफ शूट अप करे। तो ये आपको मैंने रिलायंस का चार्ट इसीलिए बोला क्योंकि इसमें बार बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसमें हरामी पैटर्न बनता है। ये आपको किसी भी चार्ट में मिल जाएंगे। एंड हरामी पैटर्न इज़ अ वेरी यूजफुल पैटर्न। इट इज़ नॉट एज गुड एंड एज ग्रेट एज अ हैमर और एन एनगल्फिंग पैटर्न, बट इट इज़ स्टिल अ गुड पैटर्न। ये पैटर्न जहाँ बनता है 70% ऑफ द टाइम्स वो आपको एक रिवर्सल का इंडिकेशन देता ही है। नाउ लेट्स सी और कहाँ बनता है और इसके कंडीशंस क्या होते हैं एंड हाउ कैन यू स्पॉट दिस पैटर्न। ऑल राइट, यहाँ पे अभी तक हमें नहीं मिला है, यहाँ पे आपको एनगल्फिंग मिला है। हियर ये एक परफेक्ट हरामी पैटर्न है, परफेक्ट एकदम। देखो यहाँ पे एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, प्राइजेस यहाँ पे फॉल हुए, यहाँ पे 2420 से लेके 2180 तक फॉल हुए प्राइजेस। और उसके बाद एक बिग रेड कैंडल ने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल को बर्थ दिया। इसके ऊपर जैसे ही हमें एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे हमें अपनी एंट्री बना लेना चाहिए विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। अब आपका टारगेट्स क्या रहेंगे, ये सब क्या है, वो एडवांस स्टडीज़ है, वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कहीं पे हमें बेरिश हरामी मिल जाए। बुलिश हरामी का ये परफेक्ट एग्जाम्पल था। जितनी छोटी कैंडल होती है, जितनी बड़ी कैंडल के अंदर, उतना ही ज़्यादा ये पैटर्न इफ़ेक्टिव होता है। एंड ऑल्सो यू शुड ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो बॉडी है वो बॉडी में ही कंटेंड होनी चाहिए। नॉट दैट कि ये जो बॉडी है ये हाई या लो के अंदर होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है ये इसके ये विक के पास होती देन इट वुड नॉट बी अ वैलिड हरामी। ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर कंटेंड होनी चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। कोई मिलता है हमें बेरिश हरामी का, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक ट्रेंड था इस तरीके से और यहाँ पे एक बेरिश हरामी फॉर्म हुआ। इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल है। अब ये ऊपर है या नीचे है इतना आपने नहीं सोचना है, इसकी जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर कंटेंड होनी चाहिए, बस ये आपकी कंडीशन है। एंड इसकी जो विक है, अगर उस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इसकी विक उससे बाहर हो रही है, उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि ये जो बॉडी है इस बॉडी में कंटेंड होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको एक क्लोजिंग मिल जाती है नीचे, आप एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे बेरिश हरामी फॉर्म हुआ, आपको यहाँ पे एंट्री मिली, उसके बाद आपने इस ट्रेंड का 50% आपने कैप्चर किया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक टॉप पे आपको बेरिश हरामी, नॉर्मली यहाँ पे आप देखोगे तो एनगल्फिंग बना हुआ है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनता है हरामी, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न। अब इस चार्ट में इतना ज़्यादा मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स सी अनदर। यहाँ पे देखो एक मिला है टॉप पे, यहाँ पे ये रहा, ये भी एक परफेक्ट हरामी कैंडल है।
देखिए ये ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल कंटेन्ड है, ये वाली, और बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। और इसी जगह पे हमने पहले भी रिजेक्शन लिया और इसी जगह पे हमने दोबारा रिजेक्शन लेने के बाद ये पैटर्न बनाया है। इसका मतलब ये है कि जब इसके बाद आपको यहाँ पे भी एक रेड कैंडल मिल गई, यहाँ पे भी इसने नीचे क्लोज कर दिया, इसका मतलब आपको इनफ इंडिकेशंस मिल गए कि ये सपोर्ट अब ब्रेक होने वाला है। और उसके बाद आपको कितना अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट मिला है। तो ये है हरामी पैटर्न, और ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें इतना बताने वाला, बहुत कम बनता है। नॉर्मली मैंने नोटिस करा है अपने ट्रेडिंग करियर में कि ये बीच बीच में भी जहाँ पे बनता है ना, ये आपको अच्छे रिवॉर्ड्स दे के जाता है। यानी कि हो सकता है ये ट्रेंड के बीच में कहीं पे बन रहा हो और आपको ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, अब ट्रेंड कंटिन्यूड ही रहेगा। तो अगर आप इसको देखोगे, नॉर्मली क्या होता है कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि ये ट्रेंड लाइंस वगैरह पे मैंने बहुत ज़्यादा इसको देखा है। अब यहाँ पे देखो, ये एकदम मिडल में बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे रहा है कि जो ये ट्रेंड है ये कंटिन्यूड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही होगी, और यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको एक हैमर के साथ में एक वो दिया है बुलिश हरामी, तो इसका मतलब एक इंडिकेशन है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यूड है। तो मैं इसको ऐसे परसीव करती हूँ और ऐसे देखती हूँ, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कहीं पे भी हरामी स्पॉट कर रहे हो दैट मीन्स कि ट्रेंड कंटिन्यू है, या आप उसको रिवर्सल के फॉर्म में देखो। आप हरामी कैंडल को सिर्फ टॉप पे या बॉटम पे देखने की कोशिश करो जहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है और आपको एक रेजिस्टेंस पे उसका इंडिकेशन मिला है, दैट इज़ इट। उसके बाद अगर एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल उसके नीचे क्लोज कर देती है तो आप एक छोटा सा ऐसे लगा के वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हरामी कैंडल। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर कैंडल स्टिक पैटर्न विद यू। तब तक आप हरामी पैटर्न को टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कि ये कहाँ कहाँ पे बनता है, कैसे कैसे रिजल्ट्स देता है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। नॉर्मली क्या होता है, किसी किसी स्क्रिप्ट में कोई कोई पैटर्न बहुत ज़्यादा बनता है। अब आप बैंक निफ्टी में नोटिस करोगे तो हैमर बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं। ऐसे ही मैंने जब रिलायंस नोटिस किया है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हरामी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। तो हर चार्ट की अपनी एक अलग व्हाट यू से साइकोलॉजी कह सकते हैं, या अपना एक बिहेवियर होता है बेसिकली। तो आप वो स्टडी करो कि कौन से चार्ट में ये बेस्ट काम करता है और कितना अच्छा रिजल्ट देता है, बैक टेस्ट कीजिए। और अगर कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और स्पेसिफिकली अगर आपको किसी पैटर्न पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, we'll make a video on that. So let's talk about another candlestick pattern in our next video. Till then, enjoy and good luck for your trading. Bye.